देखिए दोस्तों, आज जो हमें यहाँ से पढ़ना है ना, वो पढ़ना है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, इनके यूजेस हैं क्या क्या स्टेटमेंट में, इनका यूज़ हम करते कैसे, क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जनरेट किए कैसे जाते हैं, बनते कैसे हैं। देखिए, जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, पर्सन होते हैं सब्जेक्टिव रूप में, जैसे मैंने लिखा आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सभी पर्सनल प्रोनाउंस जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से जनरेट होके आते हैं हमारे एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि मैं बात करूं, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने का तरीका ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम ऐड कर देते हैं सेल्फ को, और जो प्लूरल नंबर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम क्या ऐड कर देते हैं, सेल्फ्स को। सेल्फ जो लिखा जाता है वो किसके साथ लिखा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है, तभी जाके बात समझ में आ पाएगी, बीच में स्किप मत करना वीडियो। सेल्फ्स जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या लिख देते हैं, सेल्फ्स। आपको पता होगा ये जो सेल्फ है इसका मतलब क्या था, आई, स्वयं, खुद, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब जब हम जनरेट यहाँ से करने वाले होंगे तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। आई है, होता सिंगुलर नंबर है, लेकिन स्पेशल केस है तो प्लूरल वर्ब लेके चलता है, लेकिन है तो सिंगुलर ही। स्पीकर है, सिंगुलर है, तो इसका जब हम रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने वाले होंगे तो वो बनेगा माई, और इसमें ऐड कर देंगे सेल्फ। क्लियर है। जो वी है, वी प्लूरल है, तो इसका जब हम रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन बनाएंगे, क्योंकि प्लूरल है, तो किससे बन जाएगा, आवर सेल्फ से। अब यू को देखिए, जो ये यू है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम करता है। यू होता है लिसनर, लिसनर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप यहाँ से सिंगुलर करके बनाएंगे तो आप लिखेंगे योर सेल्फ, और जब प्लूरल का बना रहे होंगे तो योर सेल्फ, यानी कि यहाँ से ये दोनों ही पॉसिबल हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब बात कर लेते हैं एक बार दे की। दे से जब आप बनाएंगे तो वो बनेगा देम सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है। ही से आप क्या बनाने वाले होंगे, हिम सेल्फ। शी से आप बनाएंगे तो बन जाएगा हर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है। और इट से जब आप बना रहे होंगे तो ये बनेगा आपका इट सेल्फ। लेकिन इनके अलावा यदि कोई नाउन आपको दे रखा हो, ध्यान से समझना मेरी बात, कोई नाउन दे रखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए हमें एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना कौन सा है। देखिए, नाउन की मैं एक बार कैटेगरी मेंशन कर देता हूँ। यदि ये नाउन कोई मेल है, क्या ये मेल है, पर्सन, ठीक है ना, या फीमेल है, या ये नाउन कोई थिंग के रूप में दिया गया है, तो तीनों कंडीशन में अलग अलग हमारे एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरेट होंगे। यदि मेल है तो ये पक्की बात है कि हम ही मान के चलेंगे और क्या बना देंगे इसका, हिमसेल्फ। यदि फीमेल है तो शी मान के चलेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे, हर सेल्फ। लेकिन यदि थिंग है तो ये आपको पता ही है कि इट का हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, इट सेल्फ। दोस्तों, बात इतनी है कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये तो हमें पता चल गया कि ये बनते कैसे हैं, लेकिन काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें इनका पता करना है कि स्टेटमेंट में इनका यूज़ है क्या। ठीक है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा एक एक करके बात करते हैं। मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि छोटा बोर्ड है, छोटे छोटे काम करते हैं, इसलिए अपना छोटे बोर्ड पे चल जाता है काम। देखिए, मैं अब यहाँ से इन्हें रब कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ जो हमारे काम की चीज़ है। ये लीजिए, अब यही जितने हमारे वर्ड लिखे हुए हैं, यही क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक, और यही क्या कहलाएंगे हमारे रिफ्लेक्सिव। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पे एम्फेटिक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। अब इन्हें पता करने के लिए देखिए एक एक करके बात करते हैं। अब सुनना, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक बार एम्फेटिक के बारे में, कि हम इन्हें एम्फेटिक कब बोल पाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। अगर मान लिया मैंने माई सेल्फ लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट में कि वो एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल सेम है ना। देखिए, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना,
ये स्ट्रेस डालते हैं स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पर। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी सेंटेंस आपने लिखा है, जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है, यदि उसके सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हमने इनका यूज़ किया है, तो ये कहलाएंगे वहाँ पे एम्फेटिक। क्यों? क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ है एम्फेटिक। एम्फेटिक जो वर्ड है ये बन के आया एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब ही होता है किसी चीज़ पर जोर डालना। टू पुट स्ट्रेस ऑन समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस पर जोर डालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बात क्लियर होगी? तो सीधी सी बात ये है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये बन के कहाँ से आया है? एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि किसी पर जोर या दबाव डालना। अच्छा, जब भी हम स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है। अब प्लेस होता क्या है इसका, लिखेंगे कहाँ पे? दो प्लेस इसके होंगे। या तो आप इसे लिखेंगे सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में, जो इसका बढ़िया प्लेस माना जाता है, पहला प्लेस। दूसरा, आप इसे कहाँ लिख सकते हैं, या फिर जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए आप इसका तब भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए लिखे जाते हैं, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा या फिर कहाँ पे लिखा जाएगा? स्टेटमेंट के बिल्कुल बाद में। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने लगूँ, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में कभी भी अपनी तरफ से एम्फेटिक प्रोनाउन मत लिख देना। मान लीजिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट में इसका यूज़ होता क्या है। देखिए, अब मैंने कहा कि वह रोज़ाना स्कूल जाता है, लेकिन यदि मैं इस पर जोर डाल के और ये बात कहने लगूँ कि वह खुद रोज़ाना स्कूल जाता है, तो तब इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख पाएंगे? जब देखना, मैं कहूँगा ही, अब इस पर जोर डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा एम्फेटिक प्रोनाउन का, वो एम्फेटिक ही कहलाएगा क्योंकि अब मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। अब ही का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? ही का हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ। गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा जब मैं इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करूँगा। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन के खुद मतलब निकलते हैं स्वयं या खुद। ठीक है, यदि मैं इनकी हिंदी की बात करने लगूँ तो इनका मतलब क्या निकलता है? स्वयं, खुद। ये आप भी जानते हैं, सेल्फ से बन के आया है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं। तो जब भी हम इन्हें जनरेट करेंगे तो कहाँ पे लिखे जाएंगे? ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखिए इन्हें, इनका प्लेस। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ शी गेव herself मी अ बुक। अच्छा, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि उसने जो है खुद मुझे किताब दी है, उसने मुझे खुद एक किताब दी है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इस पर जोर डालना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट पर, और इसे स्ट्रेस करने के लिए हमने एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा है यहाँ पे क्या? हरसेल्फ। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका प्लेस बिल्कुल गलत है। इसके दो प्लेस होंगे। यहाँ तो क्या करो, आपको यहाँ से उठा के से कहाँ लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, स्टेटमेंट के तुरंत बाद में। लेकिन मैं जो कहूँगा, आप मानना मेरी बात, आप इसे कहाँ पे लिखेंगे? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में लिखिए, तो बिल्कुल बेस्ट प्लेस होगा इसका। मैं ये नहीं कहता वहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह पे सही होगा, लेकिन बेस्ट प्लेस ये है। कहीं पे भी लिख के देख लो। देखो, मैं इसे बिल्कुल बाद में लिख देता हूँ क्योंकि इसका प्लेस यहाँ पे गलत है, तो स्टेटमेंट भी मैं फ़िलहाल गलत लिख देता हूँ यहाँ पे ये, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे शी गेव मी अ बुक हरसेल्फ। तो अब भी आप ध्यान से देखना, ये जो हरसेल्फ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ किसके लिए? शी के लिए। इसी पे भी स्ट्रेस कर रहा है, इसी पे जोर डाल रहा है। आप इसे चाहे यहाँ लिख लीजिए, चाहे आप इसे यहाँ लिख लीजिए, दोनों ही कंडीशन में सही हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई होगी कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में या फिर स्टेटमेंट के बिल्कुल बाद में। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, एम्फेटिक प्रोनाउन हमें अपनी तरफ से नहीं लिखने, यदि स्टेटमेंट में वो दिए गए हैं तो हमें बस उनका प्लेस चेक करना होगा। ओके स्टूडेंट्स,